वक्त ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे आसपास है, जो पूरी कायनात को चलाती है। एक अदृश्य धागा जो वजूद के ताने बाने में बुना हुआ है। ये वो बड़ा सा मंच है जहां कायनात अपना ड्रामा दिखाती है। घूमते हुए गैलेक्सीज से लेकर सबसे छोटे कणों तक सब कुछ वक्त की बेरहम चाल से बंधा हुआ है। सितारों के जन्म से लेकर तितली के पंखों के फड़फड़ाने तक सब कुछ वक्त की धुन पर नाचता है। हर लम्हा वजूद की सिम्फनी का एक सुर है, एक पल जो कायनात की बड़ी कहानी में अपना हिस्सा डालता है। फिर भी वक्त कायनात के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारी इतनी तरक्की के बावजूद इसका असली मतलब हमें समझ नहीं आता। हम घड़ियों और कैलेंडर से इसके गुजरने का हिसाब लगाते हैं, लेकिन इसका असली रूप रेत की तरह हमारी उंगलियों से फिसल जाता है। क्या ये एक सीधी रेखा में चलता है या कुछ और भी पेचीदा हो सकता है? तारीख में ऐसी कहानियां सामने आई हैं जिनमें कुछ लोग वक्त की सीमाओं से पार चले गए। ये कहानियां हमारे ख्यालों को उड़ान देती हैं और हकीकत को समझने के हमारे तरीके को चुनौती देती है। इस्लामी रिवायत में एक ऐसा ही शख्स हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम है। एक बुद्धिमान फकीर और पैगंबरों के रहनुमा के तौर पर पूजे जाने वाले खिज्र को हमेशा की जिंदगी मिली हुई है। एक ऐसा वजूद जिसने सदियों से दिलों और दिमागों को मोहित किया है। एक बुद्धिमान फकीर और पैगंबरों के रहनुमा माने जाने वाले खिज्र के बारे में कहा जाता है कि उन्हें हमेशा की जिंदगी मिली हुई है। एक ऐसा वजूद जिसने सदियों से दिलों और दिमागों को मोहित किया है। उनकी मौजूदगी इंसानी जिंदगी की सीमाओं से परे अक्लमंदी की रोशनी है। हम वक्त के बारे में अपनी समझ को खिज्र के रहस्यमय वजूद के साथ कैसे मिला सकते हैं? क्या ये मुमकिन है कि वक्त को देखने का हमारा नजरिया सीमित हो और ऐसी दुनियाएं हों जो हमारी समझ से परे हों? क्या ये मुमकिन है कि वक्त का ताना बाना, जैसा कि हम जानते हैं, मुड़ सकता है, खींच सकता है या उसमें सुराख भी हो सकता है? क्या खिज्र का हमेशा का वजूद उस हकीकत की एक झलक हो सकता है जहां वक्त एक बंदिश नहीं बल्कि एक बहता हुआ बदलने वाला रूप है? चलिए साइंस और अध्यात्म की दुनिया में उतरते हैं ताकि इस दिलचस्प संभावना को तलाशा जा सके कि खिज्र की हमेशा की मौजूदगी के रहस्य को सुलझाने की कुंजी वक्त में ही हो सकती है। इन दोनों दुनियाओं के बीच के फासले को पाटकर हम ऐसी जानकारी हासिल कर सकते हैं जो वजूद और वक्त की असलियत के बारे में हमारी समझ को ही बदल दे। 20वीं सदी की शुरुआत में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जबरदस्त थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कायनात को समझने के हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल दिया। वक्त, जिसे कभी हमेशा एक जैसा और न बदलने वाला समझते थे, अब रिलेटिव हो गया। ग्रेविटी और मोशन से इसका बहाव बदलने लगा। आइंस्टाइन के नजरिए का एक हैरान कर देने वाला नतीजा है टाइम डिलेशन। सोचिए, दो एक जैसे क्लॉक्स, एक धरती पे रुका हुआ है और दूसरा अंतरिक्ष में बहुत तेजी से घूम रहा है। रिलेटिविटी के हिसाब से जो क्लॉक मोशन में है, उसका टाइम रुके हुए क्लॉक के मुकाबले थोड़ा धीरे चलेगा। ये सिर्फ साइंस फिक्शन की बात नहीं है, ये एक मेजरेबल इफेक्ट है जिसे एटॉमिक क्लॉक्स के एक्सपेरिमेंट से कंफर्म किया जा चुका है। हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी में टाइम का ये अंतर बहुत कम होता है, लेकिन लाइट की स्पीड के करीब पहुंचने पर यह अंतर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस्लामिक रिवायत में हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम एक रहस्यमय और बहुत आदरणीय शख्सियत हैं। उनका नाम, जिसका मतलब है हरा वाला, अक्सर उनकी जिंदा दिली और पानी के स्रोतों के पास उनकी मौजूदगी से जुड़ा होता है, जो इल्म और जिंदगी दोनों का प्रतीक है। खिज्र की सबसे खास बात उनकी अमरता और हमेशा जवान रहने वाली फितरत है। कहा जाता है कि वो सदियों से जिंदा हैं, अलग अलग दौर में प्रकट हुए हैं और कई नबियों से मिले हैं, जिनमें मूसा और मोहम्मद अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। हालांकि कुरान में उनके नाम का जिक्र साफ तौर पर नहीं है, लेकिन इसमें मूसा और अल्लाह के एक बंदे के बीच मुलाकात का जिक्र है, जिसके पास हमारी तरफ से इल्म है। इस रहस्यमय शख्सियत को आमतौर पर खिज्र, बुद्धिमान मार्गदर्शक माना जाता है। ये कहानी एक मार्गदर्शक और शिक्षक के रूप में खिज्र की भूमिका को उजागर करती है, जो गहरे इल्म को प्रकट करती है, जो आम इंसानी समझ और धारणा से परे है। राज खोलते हैं 3 मुमकिन वजह। हम साइंस के हिसाब से वक्ती को कैसे समझें जब हजरत खिज्र के लिए वक्त ही नहीं रुकता? यह सवाल बहुत सालों से आलिमों, साइंटिस्ट और स्पिरिचुअल सीकर्स को परेशान करता आ रहा है। टाइम का कॉन्सेप्ट हमारे यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, और जब बात हजरत खिज्र की हो तो यह मिस्ट्री और भी गहरा हो जाता है। चलो 3 इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं जो इस पहेली में कुछ रोशनी डाल सकती हैं। हर थ्योरी एक यूनिक पर्सपेक्टिव देती है कि हजरत खिज्र व्यक्ति की दीवारों को कैसे पार कर सकते हैं। पहली, टाइम डिलेशन थ्योरी।
ये कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है, जो बताता है कि किसी भी चीज के लिए वक्त ही स्लो हो सकता है अगर वो लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करे। क्या खिद्र इतनी तेज स्पीड से ट्रैवल कर सकते थे? जहां टाइम डिलेशन की वजह से उनका एगिंग प्रोसेस अर्थ पे रहने वालों के मुकाबले बहुत स्लो हो गया हो। इसका मतलब ये होगा कि जब हमारे लिए सदियां गुजरी, उनके लिए सिर्फ कुछ पल ही गुजरे होंगे। दूसरी, मल्टी डायमेंशनल एग्जिस्टेंस। इस थ्योरी के हिसाब से खिद्र एक ऐसे डिमेंशन में एग्जिस्ट करते होंगे जो हमारे स्पेस और टाइम की समझ से परे है, एक ऐसी दुनिया जहां नॉर्मल रूल्स अप्लाई नहीं होते। क्या होगा अगर खिद्र की एग्जिस्टेंस हमारी 3 डायमेंशनल दुनिया से परे हो, जिसे वो वक्त में ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं जो हमारे लिए समझना मुश्किल है। ऐसे रियल में टाइम का सीधा फ्लो शायद एग्जिस्ट ही ना करता हो, जिसे एग्जिस्टेंस का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता होगा। इस मल्टी डिमेंशनल स्पेस में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं, जिसे खिद्र को हमारी दुनिया से इंटरैक्ट करने का एक यूनिक नजरिया मिलता होगा। और तीसरी, डिवाइन सस्पेंशन ऑफ एजिंग। एक प्योरली स्पिरिचुअल नजरिए से खिद्र के टाइमलेस नेचर को किसी डिवाइन इंटरवेंशन, किसी ऊपर वाले की देन से समझा जा सकता है। अगर खुदा सच में व्यक्ति का मालिक है, तो किसी चोसन बंदे के लिए अगेंग प्रोसेस को रोकना उनके बस की बात होगी। यह डिवाइन सस्पेंशन खिद्र को युवा बनाए रख सकता है ताकि वो सदियों तक अपना काम करते रहें। ये तीनों एक्सप्लेनेशंस हजरत खिद्र के वेकेटी की लिमिटेशन से परे एग्जिस्टेंस की पॉसिबल तारीखों की एक झलक दिखाती हैं। चाहे साइंस के नजरिए से देखो, मल्टी डिमेंशनल थ्योरी से या डिवाइन इंटरवेंशन से, खिद्र की टाइमलेस नेचर का राज आज भी लोगों को हैरान और इंस्पायर करता है। तारीख में मुख्तलिफ कल्चर्स और दौर से कई किस्से और कहानियां ऐसे हकीम शख्स के इनकाउंटर्स की बताती हैं जो हजरत खिज्र जैसे दिखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बाइबल का मेल्चिजेडेक, जिसे गॉड मोस्ट हाई के पुजारी के रूप में बयान किया गया है, खिज्र का एक रूप हो सकता है। सूफी ट्रेडिशंस में खिज्र को एक स्पिरिचुअल गाइड माना जाता है जो इल्म और एनलाइटनमेंट चाहने वालों को दिखाई देते हैं। ऐसे अनगिनत किस्से हैं जिनमें लोगों को एक रहस्यमयी शख्स मिला है जो गाइडेंस और विजडम देता है, अक्सर पानी के पास, जो खिज्र के जिंदगी देने वाले सोर्सेज के साथ ताल्लुक को दर्शाता है। हालांकि इन कहानियों को फोल्कलोर या सिंबलिज्म के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन ये वक्त की हदों से परे जाने और हमारी समझ से परे विजडम पाने की संभावना के साथ इंसानों के यूनिवर्सल फैसिनेशन की ओर इशारा करती हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू, साइंस और स्पिरिचुअलिटी। हजरत खिज्र के बेवक्त अस्तित्व का रहस्य हमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी के गहरे रिश्ते पर सोचने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि इन दोनों क्षेत्रों को अक्सर अलग या विरोधाभासी माना जाता है, लेकिन ये एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं जो एक ही अंतर्निहित हकीकत पर अलग अलग दृष्टिकोण पेश करते हैं। साइंस हमें ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, जिसमें टाइम डिलेशन और मल्टीपल डायमेंशंस की दिलचस्प संभावनाएं भी शामिल हैं। दूसरी ओर स्पिरिचुअलिटी भौतिक से परे के क्षेत्रों में जाती है, चेतना, आत्मा और अस्तित्व की प्रकृति की खोज करती है। शायद खिज्र के मामले में साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मिलन होता है, यह सुझाव देते हुए कि समय की हमारी वर्तमान समझ एक बहुत ही भव्य, अधिक रहस्यमय हकीकत का सिर्फ एक पहलू है। वक्त कायनात के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने सदियों से इंसानियत को फैसिनेटेड किया है, पुराने जमाने के सिविलाइजेशन से लेकर आज के साइंटिस्ट तक। वक्त का गुजरना एक ऐसी चीज है जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इसका असली मतलब समझना मुश्किल है, जैसे कोई साया जिसे हम कभी पूरी तरह पकड़ी डेच नहीं सकते। इसका लगातार चलना हमारी जिंदगी को शेप देता है, हमारे दिनों की रिदम और हमारी एग्जिस्टेंस के आर्क को तय करता है। हम इसे सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स में मेजर करते हैं, पर असल में वक्त क्या है? क्या ये एक सीधी रेखा में चलता है या ये कुछ और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है जो यूनिवर्स के फैब्रिक से जुड़ा हुआ है? हजरत खिज्र का रहस्यमयी किरदार हमें वक्त की सीमाओं के बारे में अपने असम्पशंस पर सवाल उठाने के लिए इनवाइट करता है। कई ट्रेडिशंस में खिज्र को एक टाइमलेस गाइड माना जाता है, एक ऐसा बीइंग जो वक्त के आम फ्लो से परे है। उनकी मौजूदगी हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की कन्वेंशनल समझ से आगे सोचने के लिए चैलेंज करती है, और इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए कि इसकी गहराइयों में ऐसे सीक्रेट्स छुपे हैं जो अभी तक अनवेल नहीं हुए हैं। जैसे समुद्र अपनी लहरों के नीचे ट्रेजर्स छुपाता है, वैसे ही वक्त रियलिटी के ऐसे लेयर्स छुपा सकता है जिन्हें हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है। क्या हो अगर वक्त सिर्फ एक डिमेंशन नहीं है जिससे हम गुजरते हैं, बल्कि पॉसिबिलिटीज का एक विशाल समुद्र है जिसे एक्सप्लोर किया जाना बाकी है?
चाहे वो साइंस के लेंस से हो जो वक्त के मैकेनिक्स को क्वांटिफाई और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, अपने रिलेटिविटी के थ्योरीज के साथ जो टाइम और स्पेस के हमारे कन्वेंशनल नोशंस को बेंड और स्ट्रेच करते हैं और हमारे परसेप्शन से परे डायमेंशंस ये सजेस्ट करते हैं कि वक्त हमारे सोच से कहीं ज्यादा फ्लूइड और इंटरकनेक्टेड हो सकता है, या स्पिरिचुअलिटी के लेंस से जो वक्त पर ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव और मिस्टिकल पर्सपेक्टिव देता है, अपने डिवाइन इंटरवेंशन और इटर्नल सोल के कंसेप्ट्स के साथ ये सजेस्ट करता है कि वक्त सिर्फ एक फिजिकल डिमेंशन नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है। वक्त के मिस्ट्रीज की एक्सप्लोरेशन वंडर और ऑ से भरी एक जर्नी होने का वादा करती है। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें सरफेस से आगे देखने और एग्जिस्टेंस के डीपर लेयर्स में जाने के लिए इनवाइट करता है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स के सीक्रेट्स को साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों टूल्स का यूज करके प्रोब करते रहेंगे, हमें वो चीजें मिल सकती हैं जो सीमिंगली इम्पॉसिबल हैं, वो फिनोमेना जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग को डिफाई करते हैं, जैसे खिज्र का टाइमलेस एग्जिस्टेंस जो इटर्नल और इन्फिनिट को एम्बॉडी करते हैं, रियलिटी की नेचर के बारे में प्रोफाउंड ट्रूथ्स होल्ड कर सकते हैं। ये ट्रूथ्स यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को रीशेप कर सकते हैं। एक्सप्लोरेशन की जर्नी अभी शुरू हुई है और ये एक ऐसी जर्नी है जो खुद वक्त की तरह बाउंडलेस होने का वादा करती है। वक्त की अनचार्टेड डेप्थ्स हमें इसमें डाइव करने और इसके मिस्ट्रीज को अनरेवल करने के लिए बेकन करती हैं, हमें इन्फिनिट के एक्सप्लोरर्स बनने के लिए इनवाइट करती हैं।